वीडियो में मेरे प्यारे प्यारे किड्स में कैरियर ड्रीम्स में आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोगों का सीटेट के पैटर्न के आधार पे जितनी भी चीज़ें होती हैं वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जिसके आधार पे आप सीटेट को क्वालिफाई करते हैं वो सभी चीज़ें आपको जीरो से लेकर अपर लेवल तक की सारी छोटे छोटे की पॉइंट को हम बताएंगे। ठीक है, तो आज पहला क्लासेज है तो मनोविज्ञान की छोटी छोटी सी पॉइंट्स हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर मनोविज्ञान पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी और प्राइमरी स्तर में एक मनोविज्ञान का उपयोग क्या किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मनोविज्ञान क्या है। तो मनोविज्ञान जो है अगर इसका हम अलग अलग पार्ट्स करते हैं तो क्या कहते हैं, मन का विज्ञान, मन प्लस विज्ञान क्या है, मनोविज्ञान। परंतु आधुनिक समय में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान न कहकर क्या कहते हैं बेटा, व्यवहार का विज्ञान। क्या कहते हैं, व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, तो मनोविज्ञान जो चीज आया था वो कहाँ से है, तो दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी। ठीक है, और मनोविज्ञान का जो साइकोलॉजी नाम हमने पढ़ा था वो कहाँ से आया था, तो आपका मालूम है कि रुडोल्फ वोल्कर, जिसको बोलते हैं रुडोल्फ वोल्कर, ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी साइकोलॉजिया कब 1590 ईस्वी में, कब 1590 ईस्वी में, परंतु ये प्रामाणिकता के आधार पर नहीं है। तो इसी से आपका क्या नाम पड़ गया, इस मनोविज्ञान का नाम पड़ा था साइकोलॉजी। क्या नाम पड़ा था, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है, साइको प्लस लोगस। और ये किसने दिया था, गैरेट ने। किसने दिया था, गैरेट ने। लेकिन किस आधार पे, जो रुडोल्फ वोल्कर की जो बुक थी, कौन सी बुक, साइकोलॉजिया, उसी आधार पे उन्होंने नाम दिया था साइकी प्लस दो शब्द लिए थे लोगस। साइकी मींस क्या होता है, सोल। साइकी मींस क्या होता है, सोल। लोगस मींस होता है साइंस और स्टडी। ठीक है, लोगोस को हिंदी में बोलेंगे, साइकी को हिंदी में बोलेंगे तो सोल का हिंदी अर्थ आत्मा, जो मन बोला जाता है, आत्मा या मन। और लोगोस जो होता है साइंस और स्टडी, साइंस मींस विज्ञान, स्टडी मींस अध्ययन। यानी आत्मा का अध्ययन करना, मन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है बेटा, मनोविज्ञान कहलाता है। मन का ही विज्ञान क्या है, मनोविज्ञान है, जो आधुनिक समय में किससे दिया जाता है, व्यवहार विज्ञान से। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में पूछता है बार बार कि साइकोलॉजी कहाँ से आई थी, तो ये ग्रीक वर्ड है। ये शब्द दिया किसने था, तो आपका शब्द दिए थे साइकोलॉजिया 1590 में। कौन, रुडोल्फ वोल्कर। कौन दिए थे, रुडोल्फ वोल्कर। इनकी के प्रामाणिकता के आधार पे गैरेट ने बताया कि साइकोलॉजी शब्द जो ग्रीक वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड साइकी प्लस लोगोस से बना था। ठीक है, साइकी मींस क्या होता है, सोल। साइकी मींस क्या होता है, सोल। और लोगोस मींस होता है साइंस और स्टडी। इसको हम साइकी को सोल और माइंड भी कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी में हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे आत्मा। क्या बोलेंगे, आत्मा या मन। साइंस की हिंदी होती है विज्ञान, स्टडी क्या होता है, अध्ययन। यानी आत्मा का ही विज्ञान क्या है बेटा, मनोविज्ञान है। कहां से आई थी, दर्शन शास्त्र, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फिलॉसफी। क्या बोलते हैं, फिलॉसफी। अब हम ये जानते हैं कि इसके कुछ फ्यू डिफिनेशन दिया गया था, कुछ ऐसे डिफिनेशन जो आपके एग्जाम पूछते हैं। जैसे किसने कहा था कि एक यथार्थ विज्ञान है, किसने कहा था यथार्थ विज्ञान है, तो मैकडोगल का नाम सुने होंगे। उन्होंने बताया था कि आचरण और व्यवहार का क्या है, यथार्थ विज्ञान है। किसने कहा था कि मनोविज्ञान क्या है, शुद्ध विज्ञान है, तो आपने नाम सुना है वाटसन। वाटसन ने क्या बताया था, साइकोलॉजी इज ए प्योर साइंस ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी इज ए प्योर साइंस ऑफ बिहेवियर। प्योर मींस क्या होता है, शुद्ध। ठीक है, शुद्ध विज्ञान क्या है, मनोविज्ञान। किसने दिया था, वाटसन ने। और चूंकि व्यवहार विज्ञान के जन्मदाता भी कौन है, वाटसन है। ठीक है, और जो शब्द दिए थे वो कौन दिए थे, विलियम मैकडोगल ने। ठीक है, स्किनर नाम सुना होगा बेटा, स्किनर।
उन्होंने क्या बताया था, ये एक्सपीरियंस और बिहेवियर की साइंस है। क्या है? साइकोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये कुछ फ्यू डेफिनेशन थे जो आपके साइकोलॉजी के हैं। अब हम ये सोचते हैं कि सीटेट में या यूटेट में पढ़ते क्या है साइकोलॉजी में। ठीक है, तो साइकोलॉजी में हम दो पार्ट्स पढ़ते हैं, सीटेट के आधार पर देखेंगे। तो साइकोलॉजी के दो पार्ट्स हैं, मनोविज्ञान जिसमें 15 नंबर के आते हैं। ठीक है, बाल मनोविज्ञान जिसको बोला जाता है, जो आदमी के समय में इसको बाल विकास कहा जाता है। ठीक, और दूसरे 15 नंबर के हैं बेटा, वो जो है वो है शिक्षा मनोविज्ञान। क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। तो जो बाल मनोविज्ञान है, चाइल्ड साइकोलॉजी है, जिससे यहाँ पे 15 नंबर के आते हैं, जिसको आधुनिक समय में क्या कहा जाता है? बाल विकास कहा जाता है। किसने नाम दिया था? तो श्रीमती हरलाल महोदया ने बताया कि बाल मनोविज्ञान का आधुनिक समय में नामकरण क्या कर दिया गया? बाल विकास। ठीक है, उनकी डिफिनीशन ही थी कि बाल मनोविज्ञान का नाम बदलकर अब बाल विकास कर दिया गया है, क्योंकि वो बालक के ही विकास के ऊपर, सारे आयाम के ऊपर वर्णन किया जाता है, किसी अन्य आयाम पे नहीं। अब देखिए, चाइल्ड साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी के बारे में आप समझ गए। चाइल्ड शब्द, जो चाइल्ड शब्द है उसको हिंदी में क्या कहते हैं? बालक। यानी सेंटर में जो होता है, केंद्र में कौन होता है? वो बालक है। जैसी रुचि होती है, जैसा उसका व्यवहार होता है, वैसे सूचना पाठ्यक्रम निर्माण कौन करता है? शिक्षक करता है। यानी गौण रूप में शिक्षक होते हैं, केंद्र में जो बालक होते हैं वही कहलाता है बाल मनोविज्ञान। ठीक है बेटा, अब कहा जाता है कि बाल मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन है? तो बालों को क्या पसंद है? पेस्ट खाना। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान का जनक कौन बोला जाता है बेटा? पेस्टोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेस्टोलॉजी बोला जाता है। अगर देखा गया कि आधुनिक में भारत में किसने किया है? भारत में तो बाल केंद्रित शिक्षा ही नाम थे किसका? गिजुभाई वाले का। आपने नाम सुना होगा गिजुभाई वाले का। उनकी बुक ही है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा। तो भारत में अगर बाल मनोविज्ञान की बात किया जाता है तो गिजुभाई वाले का नाम आता है। किसका आता है? गिजुभाई वाले का। इसका मतलब बाल मनोविज्ञान केंद्र में बालक होता है, गौड़ में शिक्षक होता है। बालक की जैसे रुचि और व्यवहार होता है, वैसे हम पाठ्यक्रम क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। किसके अकॉर्डिंग बेटा? बालक के आधार पर। ठीक है, इसमें एग्जाम में पूछता है कि मॉडर्न टाइम में चाइल्ड साइकोलॉजी का नाम क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट पूछता है। ठीक है, मनोविज्ञान का आधुनिक समझदाता कौन है? तो वो है विलियम जेम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल पूछा जाए किसने शुरुआत किया था, तो वो आपने नाम सुना होगा डेकार्टे महोदया का। किसका नाम सुना होगा? डेकार्टे महोदया का। ठीक है, तो 15 नंबर के बाल मनोविज्ञान के पार्ट के बारे में जाने। आप समझते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। तो मनोविज्ञान के बारे में आप जानेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान को अंग्रेजी बोलते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्या बोलते हैं बेटा? एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक, एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो एजुकेशनल है, एजुकेशन है, वो दो शब्द से जाना जाता है। एक तो है एजुकेटम, दूसरा एजुकेट। ये दो लैटिन वर्ड के द्वारा जाना जाता है। एक एजुकेटम, दूसरा एजुकेट। दोनों का अलग अलग व्यवहार के आधार पे अलग अलग अर्थ है। जैसे एजुकेटम है, ये उनके लिए है जिनका क्या है? ट्रेनिंग या ट्रेनिंग चल रही है। और एजुकेट जो है जिनकी लर्निंग। तो एजुकेटर का देखेंगे तो बोला जाता है टू एक्ट ऑफ ट्रेनिंग, और एजुकेट का देखेंगे टू एक्ट ऑफ लर्निंग। तो अगर आपका प्रशिक्षण किया जा रहा है या प्रशिक्षित अध्यापक के लिए है, तो वो शब्द आपके आएंगे बेटा, ये एजुकेटर शब्द आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, एजुकेटर जो शब्द है वो दो शब्दों से प्रभावित है, ई प्लस ड्यूको। क्या बेटा? ई प्लस ड्यूको। ई मीन्स होता है इंटरसिक पावर, अंतर्निहित शक्तियां, और ड्यूको मीन्स होता है बाहर निकालना। क्या होता है? ई मीन्स होता है इंटरसिक पावर, अंतर्निहित शक्तियां, और ड्यूको मीन्स होता है बाहर निकालना। अगर इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अंतर्निहित, अंतर्निहित
शक्तियों का बाह्य रूपांतरण क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। और प्रथम अगर परिभाषित पूछा जाएगा तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर पहले परिभाषा जो दिए थे वो दिए थे स्वामी विवेकानंद जी ने। किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद जी ने, जिन्होंने कहा था कि अंतर्निहित शक्तियों का बाह्य रूपांतरण ही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। ठीक है बेटा, इसी आधार पे नेक्स्ट टाइम आपको समझाएंगे कि क्या अंतर होता है एक शिक्षा शास्त्र में और क्या अंतर होता है मनोविज्ञान में। ठीक है, तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बता दें। जैसे मनोविज्ञान जो होता है, जब हम इसका इतिहास पढ़ाएंगे तो पता चलेगा कि आत्मा 16वीं शताब्दी में आया था, मन 17 से 18वीं चले थे, सबसे लंबा चला था। मन को लाने वाले इटली के पोम्पोनाजी थे। ठीक, आत्मविज्ञान यूनानी दार्शनिक जिसमें अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, डेकार्टे आते हैं। ठीक है, और चीजें जब आपका सिस्टम जाएगा, जब उसमें के बाद आपका आएगा चेतना, चेतना का विलियम जेम्स, विलियम वुड का नाम सुनेंगे। उसके बाद आएगा व्यवहार, व्यवहार का वाटसन की जन आता है, सब लायक है मैं गूगल में। इस आधार पर अगर जानेंगे तो मनोविज्ञान क्या है? मन, चेतना और व्यवहार का अध्ययन करना सिखाता है। क्या? मन, चेतना और व्यवहार का अध्ययन करना। लेकिन शिक्षा शास्त्र जो होता है व्यवहार का परिमार्जन कराता है। परि मतलब चारों तरफ अर्जित किया हुआ ज्ञान। ठीक है, जैसे हम कोई चीज आपको सिखा रहे हैं तो मेरे द्वारा दिया गया व्यवहार आप में बदलाव कर दे तो वो शिक्षा मनोविज्ञान में रहता है। ठीक है बेटा, तो अधिगम, सीखना, लर्निंग ये कहीं हो सकता है, लेकिन शिक्षा के लिए कहाँ जाना पड़ता है? प्राथमिक विद्यालय जाना पड़ता है। ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट होते हैं जिसके आधार पर सीटेट के आपके अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसी क्लास के बाद हम नेक्स्ट क्लास है जो चलाएंगे वो आपको समझाएंगे छोटे छोटे कीवर्ड्स, कैसे आप किसी का आंसर फोर्थ जो ऑप्शन होते हैं उसमें कैसे आप कीवर्ड्स यूज करेंगे, कैसे सही कर सकेंगे, वो नेक्स्ट टाइम आपको बताएंगे। ठीक है बेटा, तो ये सब चीजें का आप क्या करिए, एक बात स्नैपशॉट ले लीजिए और ताकि आपको एग्जाम में क्लियर हो कि कोई भी शब्द कहाँ पे किन आधारों पर चीजें आएंगी। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वर्ड बढ़ा देता हूँ। जय हिंद।